नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम एजुकेशन पर। विद्यार्थियों, बहुत जल्द आपकी सेकंड टेस्ट पेपर होने वाले हैं कक्षा 7 के, और राजस्थान बोर्ड की बात कर रहा हूं। विद्यार्थियों, बहुत जल्द आपकी सेकंड टेस्ट पेपर होने वाले, तो मैं आज आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा सेकंड टेस्ट पेपर, जो आपके बिल्कुल ही पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। कक्षा 7 का विज्ञान विषय की बात करेंगे आज। ओके, एक एक क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी क्वेश्चन पूछने की। तो उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर नए तो विद्यार्थियों चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि क्या है कि आपके जो सारे सब्जेक्ट के जो पेपर हैं, जो एग्जाम पेपर जो है आपके अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली हैं, तो उनके जो एग्जाम पेपर हैं सारे अपलोड कर दूंगा विथ सॉल्यूशन। हूबहू आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप लगातार जुड़े रहिए हमारे चैनल पर। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, एक एक क्वेश्चन है मैं विद उत्तर सहित आपको सारा सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सारे क्वेश्चन हैं वो पूछे जा सकते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ओके, प्रकाश का जो परावर्तन है वो किसे कहते हैं, देखिएगा। जब कोई प्रकाश किसी ठोस चिकनी मान लो कोई ये प्रकाश है। ओके, ठीक है, मान लो ये प्रकाश है, यहाँ से इसका प्रकाश पड़ रहा है इस ठोस चिकनी पृष्ठ पर। ठीक है, जब कोई प्रकाश की ठीक है, किसी प्रकाश की किरण किसी ठोस चिकनी पृष्ठ से टकराकर वापस ठीक है उसी दिशा में परिवर्तित हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो इसको प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। ठीक है, किसी मान लो आप देख लेना, इसका जो स्पष्ट रूप से उत्तर यह निकलता है कि प्रकाश के किरण का किसी ठोस चिकनी पृष्ठ से टकराकर वापस उसी दिशा में मुड़ जाना, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवयवों के प्रतीक चिन्ह बनाइए। निम्नलिखित अवयवों के प्रतीक चिन्ह बनाइए। देखो, विद्युत बल्ब, विद्युत सेल, बैटरी। तो निम्नलिखित जो है ना अवयव, इसके जो आपको क्या बनाना है, प्रतीक चिन्ह बनाना है। देखो, विद्युत बल्ब का प्रतीक चिन्ह क्या होगा, तो इसका जो प्रतीक चिन्ह है देखिएगा, विद्युत बल्ब की बात कर रहे हैं ना, तो इस तरीके से बनेगा। ओके, ये है आपके चालू। और विद्युत सेल की बात करेंगे तो आपको यहाँ देखिएगा, ये आपके क्या हो गया, सेल हो गया। ये आपके देखते हैं, ये आपके क्या हो गया, सेल हो गया। ठीक है, प्लस माइनस इस तरीके से। और बैटरी ये रही, आप देख लेना। ठीक है, इस तरीके से। तो आपको इस तरीके से इसके अवयव के प्रतीक चिन्ह बनाने हैं और आपको बना लेने हैं एग्जाम में। तीसरा है कि कोई वाहन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो बताइए उस वाहन के द्वारा इस दूरी को तय करने में कितना समय लगा। तो सबसे पहले आपको चाल का सूत्र याद होना चाहिए। चाल S बराबर D/T। ठीक है, मतलब कि D क्या है, दूरी है, T है समय। हमारे पास दूरी कितनी है, हमारे पास दूरी है 120 किलोमीटर। ठीक है, समय हमें ज्ञात करना है, और चाल कितनी है 60, तो यहाँ 60 लिख देना चाहिए। तो 60 बराबर 120/T। तो हमें क्या ज्ञात करना, समय ज्ञात करना है ना। तो समय को T को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये 60 है वो T की जगह आ जाएगा। क्या है, T की जगह आएगा। तो आप इस तरीके से देख लेना, तो यहाँ T बराबर 120/60 हो जाएगा। जब हम 120 में 60 का भाग देते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 2। ठीक है, तो 2T बराबर क्या होगा, 2 घंटे, 2 आवर्स है। ठीक है, तो इस वाहन को दूरी तय करने में कितना समय लगता है, 2 घंटे लगते हैं। चौथा क्वेश्चन है, पुष्प का नामक चित्र बनाना है। पुष्प का चित्र आप बना लेना, तैयार कर लेना विद्यार्थियों। पांचवा क्वेश्चन है, गद्य के कोई 2 कार्य लिखिए। हृदय के 2 कार्य लिखने हैं। सबसे पहला कार्य क्या है, हृदय का मुख्य काम शरीर के सभी भागों तक रक्त को पंप करना, यानी शरीर के सभी भागों तक रक्त को पहुंचाना। ये किसका कार्य है, हृदय का। दूसरा है, इसमें अशुद्ध रक्त एकत्रित होता है, मतलब हृदय का दूसरा काम है कि इसमें हृदय उसके अंदर अशुद्ध रक्त एकत्रित करता है। ठीक है, 2 मुख्य कार्य ये आप याद कर लेना। पहला है कि शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को पहुंचाना, दूसरा अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करना। छठा क्वेश्चन है, चाल किसे कहते हैं और इसका सूत्र व मूल मात्रक बताइए। विद्यार्थियों, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ,
बस उम्मीद करूँगा आपसे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको सारे जो क्वेश्चन पेपर हैं एग्ज़ाम के वो समय पर आपको प्राप्त हो सके विथ सॉल्यूशन, और आप एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सको। चाल किसे कहते हैं, इसका सूत्र और मूल मात्रक बताइए। देखिए चाल कि एकांक समय में तय की दूरी को चाल कहते हैं। एस बराबर डी बटा टी, एकांक समय में से तय की दूरी को चाल कहते हैं। तो इसका सूत्र ये रहा, एस बराबर डी बटा टी। इसको अब हिंदी में सूत्र लिखोगे तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, ठीक है। ये आप सूत्र लिख देना अगर हिंदी में लिखना चाहो, और अगर आप प्रतीक चिन्ह में सूत्र लिखोगे तो ये लिख देना, कोई नहीं, दोनों में से कोई आप एक लिख देना। और इसका जो मूल मात्रक है वो क्या है आपके, सेकंड है। क्या है, सेकंड। इसका मूल मात्रक सेकंड, ठीक है। सातवां है मृणमयी मृदा और बलुई मृदा में अंतर, दो अंतर बताइए। मृणमयी मृदा, देखो मृणमयी मृदा के कण हैं वो छोटे छोटे होते हैं, छोटे आकार होते हैं, कणों के बीच कोई खाली स्थान नहीं होता है, पानी का अंतःस्त्रवण नहीं होता है। बलुई मृदा काफी कण बड़े होते हैं आकार के, और कणों के बीच काफी खाली स्थान होता है, पानी अंतःस्त्रवण होता है। ये आप इसका आंसर लिख देना। आठवां क्वेश्चन है उदासीन विलयन से आप क्या समझते हैं, मतलब उदासीन विलयन किसे कहते हैं। ऐसे विलयन जो लाल व नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे विलयन जो लाल और अथवा नीले लिटमस पत्र होता है ना, उसके क्या रंग में क्या है परिवर्तन नहीं करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उदासीन विलयन कहते हैं। नौवां है कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव में अंतर बताइए। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और तापीय प्रभाव किसे कहते हैं। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव मतलब किसी विद्युत तार में, ठीक है, किसी विद्युत तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, वो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो है तार तप्त हो जाता है, तो उसी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। यानी किसी तार में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है, तो वो तप्त हो जाता है। कैसा होता है, तप्त मतलब गर्म हो जाता है, तो उसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। और अगर किसी तार में से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह चुंबकीय भांति व्यवहार करता है। कोई तार में से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यदि वह चुंबक की तरह व्यवहार करता है तो वह उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आपने देखा होगा घरों में कि दो तार हैं, अगर किसी अन्य विद्युत तार के साथ उसे ज्वाइंट करना हो तो वो एकदम चिपक जाएगा उसके पास लाते ही, अगर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। 10वां है समझाइए कि लोहे में जंग कैसे लगती है। समझाना है लोहे में जंग कैसे लगती है। तो देखिए जब लोहा क्या है, जब आप देखिए जब लोहा जल, ठीक है, जब लोहा जल और वायु के संपर्क में आता है तो क्या लगती है, जंग लगती है। आप देखिएगा इसका सूत्र बता रहा हूं मैं, जब लोहा Fe वायु ऑक्सीजन और जल H2O के संपर्क में आता है तो क्या बनते हैं, जंग। Fe2O3 क्या बनता है, जंग। जब लोहा वायु और जल के संपर्क में आता है, इसकी परिभाषा बता रहा हूँ, जब लोहा वायु और जल के संपर्क में आता है तो जंग लगती है। और इसका सूत्र ये लिख देना आपको पूरे में से पूरे, यानी अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखा है और आपको ये सारे क्वेश्चन याद करिए हैं तो आपके 10 में से 10 नंबर पक्के। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर।